क्यों हर बार बहू ही घर की आखिरी रोटी खाए। बहू तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकाल कर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख देती है और कहती है, इसे तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुमसे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती है ये पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती है, माँ जी, मैं ही तो खाती हूँ जब से ये घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक, खुद को खाना नहीं है तो बहाना बना रही है। और आटा ख़त्म था तो दीपू को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती हैं, माँ जी वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है इसलिए जल्दी भेज दे, पर वो शायद से भूल गए होंगे इसलिए भेजे नहीं। शाम तक मैंने जितना आटा था उतनी ही रोटी बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करे हमारे बेटे। माँ जी रसोई भले ही मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में ही है ना, तो मैं कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनाने के बाद नाराज़गी के साथ नीना कहती है, देख नीना आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल। ऐसा न हो कि तेरे पति राहुल को बोलकर तेरी जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जली कुटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन सी वहीं खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती है, अब जा यहाँ से, खड़ी मत रह, सिर पर मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना के आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गई आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी। मम्मी जी। पायल की आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सजल आंखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू पायल को कहती है, बहू ये पिछली रोटी मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर कल से एक छोटी रोटी सबसे अंतिम बना देना और उसे कौवे को दे दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई पायल के गालों को छूते हुए नीना जी कहती है, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली हो या आखिरी, क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी पायल नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर हैं। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।